सबसे पहले अमर उजाला के इस पूरे परिवार को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और तमाम उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम। बात हम लोग देश की कर रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस ये पूरा देश मनाने जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। दोस्तों, मैं आप सबके बीच गाजीपुर बनारस से चलकर आया हूँ। पूरे दुनिया में, पूरे भारत में गाजीपुर को जिस वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसमें कई सारे कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण है वीर अब्दुल हमीद। जब वीर अब्दुल हमीद का पार्थिव शरीर उनके घर पे आया तो उनकी माँ ने उनके साथियों से पूछा कि मेरा बेटा जब लड़ाई लड़ रहा तो डरा तो नहीं, मेरा बेटा जब लड़ाई लड़ रहा था तो उसकी आंखों में कोई गम तो नहीं थे, मेरा बेटा जब लड़ाई लड़ रहा था तो उसके कदम पीछे तो नहीं हटे। तो उनकी माँ से उनके साथियों ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा। कि भ्रिकुटी तनी हुई थी आंखों से वो लाल था, कि भ्रिकुटी तनी हुई थी आंखों से वो लाल था, कि नींद कैसे आए जब देश का सवाल था। कि भ्रिकुटी तनी हुई थी आंखों से वो लाल था, कि नींद कैसे आए जब देश का सवाल था। कि पीछे ना हटाया कदम बढ़ते चला गया, पीछे ना हटाया कदम बढ़ते चला गया, सामने देखा तो खड़ा तोप विकराल था, और 4 तोप मार डाला पाक को पछाड़ डाला। अब्दुल हमीद वीर गाजीपुर का लाल था, अब्दुल हमीद वीर गाजीपुर का लाल था। आइए एक और रचना आप सबके बीच रखता हूँ। जब बात राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने की आती है तो वहाँ पर एक और बात आता है कि हमारा बगल में एक पड़ोसी इस समय बहुत ज़्यादा उछल रहा है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से, आप सबकी तालियों के माध्यम से एक तमाचा भेजना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि निकल चुके हैं साहब हम अगले पड़ाव को, अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, हम और आप किसी काम को अंजाम देते हैं तो आराम करते हैं, लेकिन फौजी कभी आराम नहीं करते। जब जब पड़ी देश के लिए उन्होंने अपनी बलिदानियाँ दी, कुर्बानियाँ दी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि काम ख़त्म हो गया आराम करते हैं। तब कहता हूँ कि निकल चुके हैं साहब हम अगले पड़ाव को, किसी के चाहने से कारवां ये रुक न पाएगा। निकल चुके हैं साहब हम अगले पड़ाव को, किसी के चाहने से कारवां ये रुक न पाएगा। हम फौजी हैं, हम फौजी हैं, हमारा फर्ज है इस देश की रक्षा, रहेगी सांस जब तक ये तिरंगा झुक न पाएगा। रहेगी सांस जब तक ये तिरंगा झुक न पाएगा। और तुम्हारे शस्त्रगार में रखे हथियार जितने हैं, पहुँचिएगा आप लोग जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, कि तुम्हारे शस्त्रगार में रखे हथियार जितने हैं, हमारी शादियों में उतने तो लहराए जाते हैं। कि तुम्हारे शस्त्रगार में रखे हथियार जितने हैं, हमारी शादियों में उतने तो लहराए जाते हैं। तू रखा तोप और बारूद जितने तोप खानों में, दिवाली में पटाखे उतने के जलाए जाते हैं। दिवाली में पटाखे उतने के जलाए जाते हैं। और तुम्हारी पीढ़ियां अफजल गुरु हाफिज को पढ़ती हैं, तुम्हारी पीढ़ियां अफजल गुरु हाफिज को पढ़ती हैं। यहाँ पर अटल और कलाम जी पढ़ाए जाते हैं। और तू अपने झंडे पर जिस चांद को है देखित रहता, हमारे यान उसी चांद पे पहुँचाए जाते हैं। हमारे यान उसी चांद पे पहुँचाए जाते हैं। समय है एक गीत मैं आप सबके बीच रखता हूँ। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले की बात है, बनारस में एक सैनिक का पार्थिव शरीर आता है। जब पार्थिव शरीर आता है तो उसकी माँ इस बात को विश्वास नहीं करती है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। शहीद का पार्थिव शरीर उसके आंगन में लिटाया हुआ है, और वो उस शहीद के पार्थिव शरीर के पास बैठ कर के उसकी माँ सोचती है कि अपने बेटे को मैं कौन कौन सी बातें मुझसे किया था, शायद वो बातें करूं तो वो उठ करके बैठ जाएगा, मुझसे बातें करेगा। वो एक एक करके माँ अपनी बेटे को याद दिलाती है। वो सब बातें आप सबके बीच गीत के माध्यम से रखता हूँ, सुनिएगा। कि बहुत देर से लाल लेटा हुआ है, कि बहुत देर से लाल लेटा हुआ है, तिरंगे को तन से लपेटा हुआ है। बहुत देर से लाल लेटा हुआ है, तिरंगे को तन से लपेटा हुआ है। लहू थम गए हैं जो बहते थे अब तक, लहू थम गए हैं
जो बहते थे अब तक, बहुत चोट तन में समेटा हुआ है। कोई तो बता दे क्यों बेसुध पड़ा है, न उठने की अपनी क्यों जिद पे अड़ा है, न उठने की अपनी क्यों जिद पे अड़ा है। मनाने को देखो जमाना खड़ा है, मनाने को देखो जमाना खड़ा है। बहुत देर से लाल लेटा हुआ है। अब वो माँ सोचती है कि शायद मेरी बातों को न सुने, नटखटता। लेकिन एक थी इस घर में इसकी बहन, जो हमेशा इससे झगड़ती थी, लड़ती थी, लेकिन कभी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हुआ करते थे। वो याद दिलाती है, अभी रक्षाबंधन बीता है, समर्पित करता हूँ। कि गया था ये कहकर कि आऊँगा जल्दी, गया था ये कहकर कि आऊँगा जल्दी, हाँ खुशियों से आंगन सजाऊंगा जल्दी। कि बहना तू राखी सजा कर के रखना, हाँ बूंदी के लड्डू बचा कर के रखना, हाँ बहना तू राखी सजा कर के रखना। कि माँ रोती रहती है मेरे ही खातिर, कि माँ रोती रहती है मेरे ही खातिर। कि माँ को सदा तू हंसा कर के रखना। कि देखो न मैं रो रही हूँ हंसा दे, हया लाल मुझको गले से लगा ले, हया लाल मुझको गले से लगा ले। तू सुनता नहीं है क्यों कुंठा हुआ है, तू सुनता नहीं है क्यों कुंठा हुआ है। बहुत देर से लाल रूठा हुआ है। अंतिम अंतरा है। वो सोचती है कि शायद बहन की बात न सुने, लेकिन एक शख्स थे जिनसे वो नज़रें नहीं मिला पाता था, जिनकी बातों को काट नहीं सकता था, वो हैं पिताजी। वो अंतिम प्रयास कर रही है अपने बेटे को जगाने के लिए, अपने पिता को याद, उसके पिता को याद करती है। कि देखो तेरे बाबूजी रो रहे हैं, कि देखो तेरे बाबूजी रो रहे हैं, बरबस ये पल के भिगो क्यों रहे हैं। कि हर पल जो रहते थे सबको हंसाते, वो खुद ही खुद में खो क्यों रहे हैं, वो खुद ही खुद में खो क्यों रहे हैं। कि उनके बुढ़ापे का लाठी गया है, कि उनके बुढ़ापे का लाठी गया है। सच मानो संगी वो साथी गया है। कि आज उनका चेहरा गड़ा क्यों पड़ा है, आज उनका चेहरा गड़ा क्यों पड़ा है। कि उठ जाना बेटे क्यों जिद पे अड़ा है, मनाने को देखो जमाना खड़ा है। बहुत देर से लाल लेटा पड़ा है। कि तिरंगे में लिपट कर देख तेरा ये लाल आया है, तिरंगे में लिपट कर देख तेरा ये लाल आया है। नालायक कहती थी जिसको वतन के काम आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।